Good morning, 7th class. Welcome to online classes. How are you? I hope you all are fine. So, let's start with chapter number 3 decimals. ओके, चैप्टर नंबर 2 देखिए मैंने आपको बता दिया था, जो भी आपको क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा. ओके, और मैं आपको बता दूंगी. आप फ़ोटो भेजिए, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं आपको बता दूंगी. ओके, तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, डेसिमल. तो देखिए डेसिमल का मतलब क्या होता है. यहाँ पर डेसिमल चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो इन क्लास 6th we read about decimals, addition and subtraction of decimal, etc. These concepts in this chapter and take up multiplication, division ऑफ डेसिमल्स. ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था. अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स. ठीक है, तो सबसे पहले जो डेसिमल की डेफिनेशन है वो क्या है. द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स. मीन्स जो डेसिमल के फॉर्म में नंबर्स लिखे जाते हैं उन्हें हम डेसिमल्स कहते हैं. ठीक है, डेसिमल हैज़ 2 पार्ट्स, 1 होल नंबर पार्ट एंड 1 डेसिमल पार्ट. होल नंबर पार्ट क्या होता है, डेसिमल नंबर पार्ट क्या होता है, वो हम देख लेते हैं. तो होल नंबर पार्ट क्या होता है, जो भी आपका डॉट होता है, जो ये जो पॉइंट बना होता है उसको आप क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं. ये देखिए ये पॉइंट बना हुआ है आपका, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं. तो जो डॉट के आपके लेफ्ट में लिखा होता है, ये जो आगे लिखा होता है डॉट के, वो आपका होता है होल नंबर पार्ट. ओके, एंड जो आपका डॉट के पीछे लिखा हुआ होता है वो आपका होता है डेसिमल पार्ट. ओके, और डेसिमल पार्ट आप कभी भी एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ते हैं. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ये आपका एग्जांपल है 6.8. ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आप ये वाला लेते हैं. तो आपने जैसे कि 16.73. ठीक है, तो आप इसको 16 बोलते हैं और इसको आप बोलेंगे 73, बट नहीं, ये गलत है. 73 आप इसको नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 16.73. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 73 मतलब ये है कि यहाँ पर 73 में मतलब ये है कि आप 73 को क्यों नहीं बोलते डेसिमल पार्ट के पीछे एक साथ मिला के, क्योंकि डेसिमल पार्ट में आपके ये एक साथ नहीं होते हैं. ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो आप इसको अलग अलग ही बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, हम ये आपका हो गया. आपका नेक्स्ट है डेसिमल प्लेसेस. तो डेसिमल प्लेसेस में क्या आपका द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करेंगे आप. जितने भी आपके नंबर्स हैं डेसिमल के बाद वही आपका डेसिमल प्लेसेस होता है. जैसे कि आपका 74 लिखा हुआ है तो 2 नंबर है डेसिमल के बाद, तो आपके 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया. यहाँ 3 नंबर है आपके, तो क्या हो गया, 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया. ओके, इसी तरीके से आपकी अगर आपका 4 नंबर होता है यहाँ पर, जैसे कि 4, 6, 7, 8. ओके, तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद आपके कितने नंबर है, 4. तो आपका कितना हो जाता, यहाँ पर कितना हो जाता है आपका 4 डेसिमल प्लेस. ठीक है, फिर आपका देखिए अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स. अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं आपकी, लाइक में देखिए आपका क्या है, लाइक पहले देख लीजिए, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब सेम नंबर प्लेसेस. जैसे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो अगर 2 प्लेसेस है तो आपकी क्या हो जाएगी, लाइक. अगर 3 होता तो भी लाइक हो जाता, लेकिन सेम होनी चाहिए प्लेसेस. लेकिन अनलाइक के लिए क्या है कि आपके जो प्लेसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे. जैसे कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये सारी क्या है, अनलाइक है. ठीक है, अब आपका फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका क्या फाइंड कर क्या निकल के आया है ये देख लेते हैं हम लोग. ओके, तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू. मतलब अगर आप यहाँ पर राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में आप ज़ीरोज़ को बढ़ाते जाते हैं तो इससे आपकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है कि अगर आप किसी भी नंबर की प्लेसेस को, डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा देते हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस आपका नहीं होता है. ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है. जैसे क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1, अरेंज द डिजिट्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको लिखना है. तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ओके लिखने के लिए. ठीक है, तो ये नंबर जो आपका जैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, तो आप जो पीछे की डिजिट्स होती है उनको हम इस तरीके से पढ़ते हैं
टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। आगे के प्लेसेस को हम लिखते हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड, जैसे नॉर्मली लिखते थे हम, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका सारा हो जाएगा नंबर। अब आपका ये है जैसे कि 8 लिखा है पीछे से, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। फिर 4, 7 एंड 3, ओके। ये आपका नंबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स। कंपेयरिंग मतलब ये है कि आपको किस तरीके से डेसिमल को बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो ये कंपेयरिंग हुआ आपका, ओके। फिर मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, डेसिमल को फिर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये देख लेते हैं आप, ठीक है। तो देखेंगे जैसे कि आपका लिखा है 0.5, ठीक है, 0.5 लिखा हुआ है, तो आपको डेसिमल में चेंज करना, उसमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि ये एक नंबर के पहले डेसिमल है, आपको ये देखना है कि किस प्लेस पर डेसिमल है। ये वंस प्लेस डेसिमल है, तो 1 प्लेस डेसिमल, इसका मतलब ये है कि 5 लिख के आपको 1 0 नीचे बढ़ाना है, ठीक है। तो 0 तो आप ऐसे लिख नहीं सकते अकेले, 0 अगर आप लिखेंगे तो उसका तो आंसर आपका कुछ होगा ही नहीं, तो आपको 1 के साथ 0 लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका नंबर होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर कोई नंबर होता है 5 2, तो अब ये 2 प्लेसेस डेसिमल हो गया ना, तो अब आपको क्या करना होता है 5 2 और 2 प्लेसेस है तो आपको 2 0 यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, ओके। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने लिया एक नंबर और लिख लिया, जब मान लो तो 3 हो गए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा 3 zeros लिखने पड़ेंगे, ओके। इस तरीके से ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। फिर आपको एक काम और करना पड़ता है, ये फ्रैक्शन में हम लिख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें इसको लोएस्ट टर्म में भी लिखना पड़ता है, ओके। तो ये कन्वर्टिंग, फिर मेथड ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि एग्जांपल है 4 को आपको डिवाइड करना है 27 से, तो डेसिमल में कैसे हो जाएगा 4 5 जा 4 6 जा 24, ओके। तो आपका यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, तो आपका अब देखिए डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपने डेसिमल लगाया, यहाँ पर डेसिमल लगाया, फिर 0 लिखा, क्या लिखा 0, ओके। तो आपने यहाँ पर 0 लिखा, तो फिर क्या हो जाएगा 4 7 जा 28, फिर आपका यहाँ पर क्या बचा 2, तो अब 0 हो गया, 4 5 जा 20। तो देखिए आपका जो फ्रैक्शन में नंबर था वो आप किस में हो गया, आपका नंबर, उसका नंबर किस में हो गया आपका 6.75 डेसिमल में हो गया है। तो इसी तरीके से डिवाइड करके आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे एग्जांपल्स इसी तरीके से आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 एंड 4, ओके, एंड 5 6 7, ये सारे नंबर्स आप करके आएंगे, ठीक है। ये जो 8 9 10 है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी आप